गुड इवनिंग गाइस। आवाज जा रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है सर, ठीक है। गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया। मैं आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। बढ़िया सर, बढ़िया। बहुत बढ़िया। आज आप लोगों ने ट्रेड लिया, प्रॉफिट लॉस किन्हीं का कुछ? कुछ नहीं, 0/0। सर लॉस। विकास आपको कित 4,000 प्रॉफिट हुआ सर आज। अच्छा, विकास आपको लॉस क्यों हुआ? सर मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ खाली। अच्छा, पेपर ट्रेड में लॉस हुआ है। हाँ। ओके। और बाकी लोग और कोई किन्हीं को प्रॉफिट? लॉस पेपर ट्रेड में हुआ सर सर आज। लॉस ना होता है, प्रॉफिट होता है उसमें। हाँ, पेपर ट्रेड की बात कुछ और होती है क्योंकि वहाँ साइकोलॉजी नहीं काम करता ना। मैंने तो करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रखे उससे। हाँ, 500 प्रॉफिट अक्षय का। और दीप पांडे आपका सर लॉस हुआ सर। कितने का? सर 500 का हुआ सर। अच्छा, ठीक है। जिनको लॉस हुआ उनका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्यों लॉस हुआ, क्या मिस्टेक हुई थी उस ट्रेड में। और जिनको प्रॉफिट हुआ वो भी डिस्कस करेंगे कि हाँ इसमें क्यों प्रॉफिट हुआ, क्या लॉजिक था। ठीक है। 1000 प्रॉफिट पुष्कर पटेल, बहुत बढ़िया। जीतूवर 300, सुपर। 300 लॉस है। ओके, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर क्यों लॉस हुआ। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जिनको भी लॉस हुआ है तो क्यों हुआ, और जिनको प्रॉफिट हुआ है वो क्यों हुआ है। यस सर। विद्युत 1255 प्रॉफिट, हाँ वो तो शार्प पैटर्न पे हुआ, बहुत बढ़िया। मोनिका 4, इनका नाम क्या था? ध्रुव। ध्रुव 4000 प्रॉफिट। कैसे हुआ प्रॉफिट आपको, किस लॉजिक पे आपने ट्रेड लिया? ठीक है, वो चीज हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है। ठीक है ध्रुव, लास्ट में आप बताना कि कैसे आपने Yes, ट्रेड sir. किया था। Okay. ओके। ओके गाइस, तो आज का जो हमारा मेन लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है कैंडल स्टिक्स पे। आप लोग अभी तक बहुत सारे लेक्चर्स देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कैंडल स्टिक्स पे, बट आपको फिर भी लॉसेस होते हैं कैंडल्स पे आप ट्रेड लेते हो तो, क्योंकि आप कैंडल्स को देखते हो बट कैंडल्स के पीछे के साइकोलॉजी को नहीं समझते हो कि अगर हैमर बना तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, शूटिंग स्टार बना तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, वहां पे बायर क्या सोच रहा है, वहां पे सेलर क्या सोच रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की क्लास में हम लोग वही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि कब हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए और कब हम लोगों को ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो कैंडल स्टिक्स का ये बहुत मस्त इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको आप लोग लास्ट तक देखना। मैं बस आपको 4 बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स के बारे में बताऊंगा जिस पर ट्रेड करना है। उसके अलावा जितने भी कैंडल स्टिक्स हैं उसके बारे में आपको बता दूंगा कैसे होते हैं, सब कुछ दिखा दूंगा, बट उस पर आप लोगों को ट्रेड कम करना है क्योंकि मार्केट में बस 4 ही ऐसे कैंडल है जो सबसे स्ट्रांग होते हैं और उसका जो एक्यूरेसी है वो भी 90+ है। ठीक है, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। वेट अ यस मोमेंट। सर, हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? हो रहा है सर। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो स्टॉक मार्केट का जो क्रैश कोर्स था इसमें हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस समझा। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट चीज को समझे थे। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड ऑफ द मार्केट क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर आपने ये तीनों लेक्चर्स नहीं देखा तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने समझा था ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में कि कोई भी फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन को कैसे पहचाने, उस पर हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है। इसके 5 इंपॉर्टेंट रूल्स है जो मैंने आप लोगों को कल समझाया था। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज कल का लेक्चर देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ब्रेकआउट का रूल अगर आपको नहीं पता है, अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हो तो आप 10 में से 8 बार ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, इसका एकदम सिंपल सा एग्जांपल मैं भी आपको बैंक निफ्टी का चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोग बोलते हो कि ये काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, बट फिर भी मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये देख लो एचडीएफसी बैंक का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये एक ट्रेंड लाइन मार्क है। मैंने आप लोगों को ये भी चीज समझाया था कि ये सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क नहीं करेगा, चार्ट पैटर्न पे भी वर्क करेगा और ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी सेम रूल फॉलो होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट रूल्स है ना उसका मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट नीचे आया सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे आया सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ से प्राइस नीचे सपोर्ट लेके ऊपर अगेन। अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट और ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे, अब लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अब ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल नीचे की तरफ आया है। ठीक है, अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं इसी कैंडल पे।
तो ब्रेकआउट का रूल हम लोग देखेंगे तो रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो, कैंडल के बॉडी से ब्रेकडाउन होना चाहिए। ये कैंडल के बॉडी से ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, रूल के हिसाब से परफेक्ट है। ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये भी ठीक है। तीसरा रूल जो है ना, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल इन केस ऑफ रेजिस्टेंस बट इन केस ऑफ सपोर्ट इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये इतना स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, क्या इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग दिया है? नहीं दिया है। अगर रेड में क्लोजिंग नहीं देगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। ये तो 15 मिनट का है, इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर आपको चेंज करके दिखाऊं तो एक भी ऐसा कैंडल नहीं होगा यहाँ पे कि ब्रेकआउट के बाद रेड में क्लोजिंग दिया हो। आप यहाँ पे देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग ब्रेकआउट चेक करते हैं, ये ब्रेकडाउन ग्रीन क्लोजिंग, यहाँ पे जो भी लोग ट्रेड लिए ट्रैप हो गए। ये ब्रेकडाउन इसके बाद ग्रीन क्लोजिंग, यहाँ पे जितने भी लोगों ने ट्रेड लिया ट्रैप हो गए। ये ब्रेकडाउन इसके बाद ग्रीन क्लोजिंग, यहाँ पे जितने लोगों ने ट्रेड लिया ट्रैप हो गए। यहाँ पे रेड क्लोजिंग, इतना स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, इसके बाद ग्रीन क्लोजिंग, यहाँ पे जितने भी लोगों ने ट्रेड लिया होगा ट्रैप हो गए। फिर यहाँ पे देखो इतना स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, यहाँ पे जितने भी लोगों ने ट्रेड लिया होगा ग्रीन क्लोजिंग, ट्रैप हो गए। तो यहाँ पे हर जगह ये तीसरा रूल जो है ना, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल रेजिस्टेंस वाले में, बट सपोर्ट वाले में इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग देना चाहिए। यहाँ पे जितना बार भी मार्केट ने ट्राई किया इसको ब्रेक डाउन करने का, एक बार भी यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट के रूल को फॉलो नहीं किया, इसलिए मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं गया। अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ आज के चार्ट का। सेम ट्रेंड लाइन है, ये 10 अप्रैल आज का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने इसको इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन किया, कैंडल के बॉडी से ब्रेकडाउन किया। अब यहाँ पे देखो इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग, जैसे ही मार्केट ने रेड में क्लोजिंग दिया देखो क्या शार्प मूव आया नीचे की तरफ। जो आपका टारगेट है मार्केट ने डायरेक्ट उस टारगेट को टच किया है, मतलब कितने देर में, 5, 10, 15, 20, 25 मिनट में। ये HDFC बैंक का चार्ट है। तो यहाँ पे मार्केट नीचे क्यों आया? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे जो ब्रेकआउट का या फिर ब्रेकडाउन का रूल है उसको प्रॉपर फॉलो किया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो यहाँ पे आपने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आपने 5 बार एंट्री किया होगा, 5 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, आप 5 बार आप ट्रैप हो गए हो। तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना है, आपको एंट्री कहाँ करना है? इस जगह पे एंट्री करना जहाँ पे ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट के बाद रेड क्लोजिंग दे। अब यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट मान लेते हैं रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट बॉडी से इसके बाद का कैंडल ग्रीन क्लोजिंग, यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो। देखो आपका जो टारगेट है मार्केट ने आपके टारगेट को हिट कर दिया। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए। अगर आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के रूल को फॉलो नहीं करते हो तो फिर आप ज्यादातर क्या होगे? ट्रैप ही होगे। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ये रूल मैंने बहुत अच्छे से कल के लेक्चर में एक्सप्लेन किया हूँ, बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिखाया हूँ। यूट्यूब पे जाना, आप उस लेक्चर को देखना ताकि आपका ये सारे डाउट क्लियर हो जाए। आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है कैंडल स्टिक्स पे। हम लोग समझेंगे कि कौन से कैंडल्स पे ट्रेड करना है, किस कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करना है। बट एक बार आप लोग मुझे ये चीज बता दो कि ब्रेकआउट का रूल सब लोगों को क्लियर है? यस सर, जी सर, जी यस सर, यस सर। ठीक है, ओके ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैंडल स्टिक्स के। तो बट कैंडल स्टिक्स को समझने से पहले हम लोग कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स को समझ लेते हैं। बट ये चीज तो मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में समझा दिया था, बट अभी फिर से एक बार समझा देता हूँ 5 मिनट के अंदर में। जितने भी आपको यहाँ पे रेड कैंडल दिख रहे होंगे, रेड कैंडल क्या होते हैं? बेयरिश कैंडल होते हैं। और ग्रीन कैंडल क्या होते हैं? बुलिश कैंडल होते हैं। ग्रीन कैंडल हमेशा, रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। मतलब अगर किसी स्टॉक का प्राइस मान लेते हैं 100 रुपीज पे ओपन हो रहा है, तो ये 100 रुपीज पे ओपन तो हुआ है बट क्लोज कहाँ पे हुआ है? 90 रुपीज पे, या फिर 99 पे भी अगर ये क्लोज होगा ना, फिर भी इसका कलर क्या होगा? रेड होगा, क्योंकि ओपनिंग प्राइस से ये कम प्राइस में क्लोज हो रहा है। किसी को भी देख लेना, लाइव मार्केट में चेक कर लेना, कोई भी स्टॉक का प्राइस जितने पे ओपन हुआ है उससे अगर 1 पैसा भी नीचे की तरफ आएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। उससे 1 पैसा भी ऊपर जाएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। तो बेयरिश कैंडल क्या होता है? ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है। और ये जो आपको पतला सा दिख रहा है इसको बोलते हैं अपर शैडो, इसको बोलते हैं लोअर शैडो। इसको आप लोअर विक भी बोल सकते हो, इसको आप अपर विक भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई स्टॉक का प्राइस 200 पे ओपन हुआ तो ये हाई लगाया था 250 रुपए का, बट यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। क्लोज कहाँ पे हुआ? 100 रुपीज पे आकर, मतलब 200 पे खुला और 100 रुपीज पे क्लोज हुआ। मतलब कितना? 100 रुपीज कम जाकर क्लोज हुआ, इसलिए इसका कलर क्या है? रेड है। लेकिन उससे पहले इसने भी लो भी बनाया था, कितने रुपए का? 50 रुपए का। तो एक कैंडल में 4 इंपॉर्टेंट चीज होता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो। खुला 200 पे, हाई बनाया 250 का, लो बनाया कितने का? 50 रुपए का, क्लोज कहाँ पे हुआ? 100 रुपए पे। लेकिन जहां से खुला उससे कम प्राइस में क्लोज हुआ, इसलिए इसका कलर क्या है? रेड है। इसका ठीक अपोजिट होता है बुलिश कैंडल। ये नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है।
अगर ये मान लेते हैं 100 रुपीज पे ओपन हुआ तो क्लोज होगा 200 रुपीज पे, क्योंकि ये ओपन से ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है इसलिए इसका कलर क्या है, ग्रीन है। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल। और हाई और लो दोनों सेम होता है, जैसे कि इसमें अगर ये 200 पे खुला तो लो मान लेते हैं कि 150 का बनाया था, हाई मान लेते हैं 300 का बनाया था और क्लोज हुआ था कितने पे, 250 रुपए पे। तो खुला 200 पे, क्लोज हुआ 250 पे, 50 रुपये ऊपर जाके, इसका कलर इसलिए ग्रीन है। आई होप अभी आपको ये कैंडल स्टिक्स का बेसिक समझ में आ गया होगा। कल भी मैंने बताया था, आपको इतना तो पता होगा। ठीक है, कैंडल स्टिक्स के बेसिक सब लोगों को क्लियर है? कैंडल स्टिक्स का बेसिक सब लोगों को क्लियर है? ये चीज समझ में आता है सब लोगों को? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सारे कैंडल स्टिक्स को समझेंगे, उसके चार्ट पे एग्जांपल्स देखेंगे कि मार्केट में ये कैंडल स्टिक्स बना तो इसका क्या रिएक्शन आया, कहाँ पे ये फेल हुआ और कहाँ पे इसका रिजल्ट सही आया। तो सबसे पहला कैंडल स्टिक्स क्या है, हैमर कैंडल स्टिक्स। बट हैमर कैंडल स्टिक्स को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जो आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक्स होंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये मार्केट में हुआ फ्री हम लोगों को ट्रेड करना है। पॉइंट क्या है, जितने भी बुलिश कैंडल होते हैं वो अगर सपोर्ट पे बनेंगे तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, अगर वो सपोर्ट पे नहीं बन रहा तो हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे ये चीज क्लियर होना चाहिए, जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक्स होंगे वो सपोर्ट पे बनने चाहिए, तभी हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे, नहीं तो एंट्री नहीं करेंगे। इसका ठीक अपोजिट, जितने भी बेरिश कैंडल स्टिक्स होंगे, जितने भी मैं अभी आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में बताऊंगा, जितने भी बेरिश कैंडल्स होंगे वो कहाँ बनने चाहिए, रेजिस्टेंस के पास बनने चाहिए। अगर वो रेजिस्टेंस के पास नहीं बन रहा तो हम लोग उस पर ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बुलिश कैंडल स्टिक्स का क्या मतलब होता है कि वहां से मार्केट रिवर्स होना चाहिए, ऊपर की तरफ जाएगा। तो भाई मार्केट ऊपर कहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा। तो नीचे क्या होता है, सपोर्ट होता है। अब मार्केट मान लेते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ गया है और बीच में कहीं पे अगर बुलिश कैंडल स्टिक्स बन रहा है तो हम लोग वहां पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, वहां पे हम लोग क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है हम लोगों के लिए कि जितने भी बुलिश कैंडल्स होंगे वो सपोर्ट पे बनने चाहिए, और जितने भी बेयरिश कैंडल होंगे वो कहाँ बनने चाहिए, जितने भी बेयरिश कैंडल होंगे वो रेजिस्टेंस पे बनने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला कैंडल क्या दिख रहा है, हैमर कैंडल स्टिक्स दिख रहा है। तो हैमर कैंडल स्टिक्स एक बुलिश कैंडल स्टिक होता है। बुलिश कैंडल स्टिक्स जितने भी होंगे कहाँ बनने चाहिए, सपोर्ट पे, और मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं है और कोई बुलिश कैंडल स्टिक्स बन रहा है तो हम लोग उस पर ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि उस वहां पे हम लोग क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। और हैमर कैंडल स्टिक्स दिखता कैसा है, आप देख सकते हो, इसकी जो विक होगी इसके बॉडी से 2 गुना ज्यादा होगी। ठीक है, और इसकी बॉडी ऊपर की तरफ होगी, विक नीचे की तरफ होगी। मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा और सपोर्ट के लेवल पे क्या बनेगा, हैमर कैंडल स्टिक्स बनेगा। हैमर कैंडल स्टिक्स एक हथौड़ी की तरह होता है, इसकी जो विक होगी इसके बॉडी से 2 गुना या फिर 2 गुना से ज्यादा होगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हैमर कैंडल स्टिक्स। और हैमर कैंडल स्टिक्स अगर डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के लेवल पे बनता है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। अब मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आपके ये डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को चार्ट पे अगर हैमर कैंडल स्टिक्स हम लोग देख रहे हैं तो हम लोगों को क्या देखना है कि कैंडल मार्केट में डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक ग्रीन कलर का कैंडल आपको दिख रहा है, ये एक हैमर कैंडल स्टिक्स है। उससे पहले देखना मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में, मतलब क्या कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। तो पहला रूल क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ये ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। दूसरा, ये जो हमारा लेवल है ये सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, और ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है ये हमारा क्या है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास कौन सा कैंडल स्टिक्स बन रहा है, हैमर कैंडल स्टिक्स बन रहा है। और हैमर कैंडल स्टिक्स हम लोगों को क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बात आती है वो यही है, हर आपको इतना तो पता है कि हैमर कैंडल स्टिक्स बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि अगर ऐसा कैंडल कहीं पे मान लेते हैं यहाँ पे भी बन जाएगा तो आप यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री कर लोगे। अगर यहाँ कहीं पे भी हैमर कैंडल स्टिक्स बन जाएगा तो आप ट्रेड कर लोगे। यहाँ कहीं पे भी हैमर बन गया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रेड कर लोगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है। कैंडल स्टिक्स या तो रेजिस्टेंस पे बन जाए या तो सपोर्ट पे बन जाए, या तो यहाँ पे कैंडल स्टिक्स बने, ठीक है, या तो इस जगह पे कैंडल स्टिक्स बने या तो इस जगह पे कैंडल स्टिक बने। इसके बीच में कहीं पे भी कैंडल बन जाए उसकी हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं देंगे, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, कहीं पे भी बन जाए। कैंडल स्टिक सबसे परफेक्टली कहाँ पे वर्क करेगा, या तो सपोर्ट पे या तो रेजिस्टेंस पे।
तो ये चीज आप लोगों के दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ही कैंडलस्टिक्स पे हम लोगों को ट्रेड करना है, नहीं तो एंट्री नहीं करना है। अब ये जो हैमर कैंडलस्टिक्स बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है और मार्केट डाउन ट्रेंड है। तो हम लोगों को 3 कंफर्मेशन चाहिए, सिर्फ 2 ही कंफर्मेशन चाहिए। पहला तो सपोर्ट का लेवल, दूसरा मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दोनों कंफर्मेशन यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। तीसरा कंफर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन है, ये दो तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए कि डाउन ट्रेंड सपोर्ट। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि ब्रेकआउट वाले रूल में मैंने आप लोगों को बताया था, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। वैसे ही सेम रूल यहाँ पे भी काम करता है। अगर ये हमारा हैमर कैंडल स्टिक बना तो हैमर के बाद का जो कैंडल होगा हैमर के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। नोट करना है, इस बात को ध्यान से सुनना, अच्छे से नोट कर लेना, भूल जाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप लोग नोट करना। नोट बनाओगे तो आप बाद में उसको देखोगे तो आपको याद आएगा वो चीज कि हाँ ये चीज मैंने बताया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में। दूसरा जो भी बुलिश कैंडलस्टिक बनना चाहिए सपोर्ट पे बनना चाहिए। तो ये हमारा सपोर्ट है हॉरिजॉन्टल का, ये हमारा सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का। दोनों चीज हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। उसके बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हैमर कैंडलस्टिक्स के बाद का जो कैंडलस्टिक्स है ना वो हैमर के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। अगर हैमर के ऊपर ग्रीन में क्लोजिंग दे रहा है तभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पे ऊपर का ट्रेड हम लोगों को नहीं मिल रहा है, अगर यहाँ पे रेड क्लोजिंग दे रहा है तो हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग अगर समझ गए तो फिर आप कैंडलस्टिक्स पे कभी ट्रैप नहीं होगे। जैसे अभी मैंने आप लोगों को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बताया, आप उस पर ट्रैप होने से अभी बच सकते हो अगर आप उसको फॉलो करते हो तो। 2 चीज मैंने आप लोगों को समझाया, ध्यान से समझना। पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में। दूसरा सपोर्ट पे बनना चाहिए, ये क्लियर है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हैमर कैंडलस्टिक बन गया तो हैमर के बाद का कैंडल की क्लोजिंग का हम लोग वेट करेंगे कि ये हैमर के ऊपर क्लोज दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। अगर हैमर के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया तो हम लोग वहां पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। या तो ये हैमर के ऊपर ग्रीन में क्लोजिंग दे दे या फिर हैमर से पहले वाला जो कैंडल है रेड वाला, हैमर का जो इसका हाई पॉइंट है इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दे। 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ लेना। अगर मार्केट हैमर के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस जो होगा हमारा हैमर के लो के 10 पॉइंट नीचे होगा, अगर हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अब जितने भी कैंडल स्टिक्स में आपको बताऊंगा सारे कैंडल स्टिक्स में ये रूल फॉलो होंगे। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ क्या बोलते हैं ये हैमर में ही फॉलो करेंगे। शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, सारे कैंडल स्टिक्स में ये रूल को फॉलो करना है और उसके बाद हम लोगों को ट्रेड में एंट्री करना है। तो एक कैंडल्स पे ट्रेड करने के लिए आप लोगों को मार्केट में 3 चीज मिलना चाहिए। पहला चीज, अगर मार्केट में बुलिश कैंडलस्टिक बन रहा है, बुलिश कैंडलस्टिक्स आप ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए आपको मार्केट में 3 चीजों पे ध्यान देना है। मैं एक एक करके बता रहा हूँ, नोट करना। पहला, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में। दूसरा, जो भी हैमर कैंडलस्टिक या फिर बुलिश कैंडलस्टिक बना वो सपोर्ट पे बनना चाहिए। अब चाहे वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो, कोई भी सपोर्ट हो, या फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो, कोई भी सपोर्ट हो, चाहे फिबोनाची सपोर्ट हो, बट सपोर्ट होना चाहिए। बीच में कहीं बनेगा तो ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, सपोर्ट का लेवल होना चाहिए। तो 2 कंफर्मेशन मिला। तीसरा कंफर्मेशन क्या है कि अगर हैमर कैंडलस्टिक बन गया तो हैमर के बाद का कैंडल हम लोगों को ग्रीन में क्लोजिंग चाहिए, मतलब हैमर के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होता है वो भी चीज समझा देता हूँ। इसके पीछे साइकोलॉजी ये होता है कि अगर ये हैमर कैंडलस्टिक बना तो हैमर कैंडलस्टिक्स पे लोग बाइंग करते हैं। अगर हैमर कैंडलस्टिक्स के बाद का कैंडल भी ग्रीन क्लोजिंग दिया, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बायर है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये चीज आपको पता नहीं मुझको कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ गए तो फिर आप हैमर मतलब किसी भी कैंडल्स पे ट्रेड करोगे तो फंसोगे नहीं। ध्यान से समझना, हैमर कैंडलस्टिक्स अगर यहाँ पे बन रहा, इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। बट कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, हैमर के बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग देना चाहिए, और हैमर के बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग तभी देगा जब यहाँ पे क्या होंगे, बायर होंगे। अगर यहाँ पे बायर नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब बायर ही नहीं है तो फिर यहाँ पे हम लोग ऊपर का ट्रेड क्यों करें। समझना इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हैमर कैंडलस्टिक बना और हैमर कैंडलस्टिक्स के बाद क्या हुआ, एक ग्रीन कलर का क्लोजिंग दिया, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे हैमर को देखकर बाइंग स्टार्ट कर दिया, बाइंग कर ली है, इसलिए मार्केट में ये ग्रीन कलर का क्लोजिंग दिया। इसके बाद देखो मार्केट में अच्छा खासा रैली आ गया ऊपर की तरफ, ठीक है।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं पे भी आप इसको चार्ट पे निकाल कर देख लो, अगर हैमर कैंडलस्टिक्स के बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग दिया तो 10 बार में 8 बार मार्केट साइडवेज हो गया होगा या फिर नीचे चला गया होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, गारंटी के साथ ये चीज बोल रहा हूँ। चार्ट खोलो, चार्ट पे देखो, अगर लगता है कि नहीं मैं गलत हूँ तो आप चार्ट खोल के देखो, आपको अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन हो जाएगा। जब तक आप चार्ट पे नहीं देखोगे ना तब तक आपको समझ नहीं आएगी ये चीज। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करोगे चार्ट पैटर्न की, हार्मोनिक की, कोई भी चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, हर एक चीज की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से आपके और जितने डाउट्स है ना वो सब क्लियर होंगे। अब चार्ट खोलो, कहीं पे भी कैंडलस्टिक्स को देखो, हैमर देखो, अभी आगे और कैंडलस्टिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, उस कैंडलस्टिक्स के बारे में देखेंगे। जहां जहां भी ये इसके बाद रेड में क्लोजिंग दिया, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा। 10 बार में 8 बार ऐसा होगा कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा या नीचे चला जाएगा। अगर हैमर के बाद ग्रीन क्लोजिंग दे दिया तो 10 बार में 8 बार मार्केट क्या होगा, आपका टारगेट देगा। 2 बार आपका स्टॉप लॉस लेगा, तो आपको वो 2 बार स्टॉप लॉस देने आना चाहिए। अगर आप 2 बार स्टॉप लॉस नहीं दे सकते तो आप 8 बार प्रॉफिट कभी भी नहीं ले सकते। ये चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि स्टॉप लॉस देने से क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि हाँ ट्रेड में मेरी क्या मिस्टेक्स हो रही है, मेरी क्या गलती हो रही है। स्टॉप लॉस नहीं दे रहे हो, लॉस को बड़ा कर रहे हो, तो फिर आपको क्या होगा, वहां पे लॉस बढ़ते चले जाएंगे और आप फिर अपने गलती को ढूंढ नहीं पाओगे लॉस के चक्कर में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको हैमर कैंडलस्टिक्स का ही। और एक चीज और याद रखना, हैमर के कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता है। हैमर क्या है, किसी भी जितने भी कैंडल्स होंगे ना उसका कलर मैटर नहीं करता है। अगर मान लेते हैं हैमर कैंडलस्टिक है तो यहाँ पे तो चलो समझ आ गया ग्रीन बना, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में, और यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडलस्टिक बना, बट ये क्या है, रेड कलर का है और ये हैमर कैंडलस्टिक है, क्योंकि सपोर्ट के लेवल पे बनना, मैंने पहले ही बताया ये सपोर्ट का लेवल है। और सपोर्ट के लेवल पे क्या बना, एक रेड कलर का हैमर कैंडलस्टिक बना। कोई दिक्कत नहीं है, कलर मैटर नहीं करता है, रेड कलर का बने ग्रीन कलर का बने, बस शेप मैच करना चाहिए। शेप अगर गलत है तो फिर वहां पे क्या होगा, वो हैमर कैंडलस्टिक नहीं होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से एक चीज देखो, आपको अच्छे से ये चीज क्लियर होगा। अगर मान लो कि ये हैमर कैंडलस्टिक है, अब हैमर कैंडलस्टिक के बाद का कैंडल को देखो, ग्रीन में क्लोजिंग दिया मार्केट, मतलब इस हैमर को देख के यहाँ पे क्या हुआ है, बाइंग हुआ है। बाइंग हुआ है तभी तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का छोटा सा कैंडल बना, उसके बाद देखो क्या मार्केट में रैली आया। तो इस चीज को समझो, कैंडल्स के पीछे के साइकोलॉजी को समझो। कैंडल्स के पीछे के साइकोलॉजी को यहाँ पे आप नहीं समझे तो आप वहां पे ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाओगे। अभी देखो मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये हैमर समझ आ गया होगा। मैं एक दो एग्जांपल और देखता हूँ। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे एक रेड कलर का हैमर कैंडलस्टिक बना। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ये हमारा क्या है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे यहाँ पे एक एग्जैक्ट बॉटम पे क्या बना, हैमर कैंडलस्टिक बना। हैमर के कैंडलस्टिक बना तो ठीक है, हमको हैमर तो देखना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हैमर के बाद का कैंडल। हैमर के बाद का कैंडल देखो, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, देखो क्या परफेक्ट मूव आया ऊपर की तरफ। जो आपका टारगेट है वो मार्केट ने मात्र एक दो ही कैंडल में दे दिया। यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने आपको टोटल कितने पॉइंट दिया है। एक बार मैं यहाँ पे मेजर कर लेता हूँ, 67 पॉइंट मात्र 10 मिनट में। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके लगभग 100 प्लस पॉइंट, 150 पॉइंट का मूव आपको मिला है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 मिनट के अंदर में 150 पॉइंट का, मात्र एक कैंडल को देखकर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हम लोगों को यहाँ पे क्या समझ में आता है कि हैमर कैंडलस्टिक बना, ठीक है, बट ये बन कहाँ रहा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सपोर्ट पे बनना चाहिए। अब चाहे वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो या फिर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो। अभी चाहे जैसे कि अभी मैंने पहले दिखाया, यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाया था, ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे एक हैमर कैंडलस्टिक बना, उसके बाद ग्रीन क्लोजिंग, प्राइस ऊपर की तरफ गया। ये क्या है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। तो ये चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना है। अगर ये चीज आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ पे फिर कैंडलस्टिक्स में क्या होगे, ज्यादातर ट्रैप हो जाओगे। तो सबसे पहला कैंडलस्टिक्स था हैमर कैंडलस्टिक्स। इस पे इतना ज्यादा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि एक ही रूल है सारे कैंडलस्टिक्स के लिए। जैसे ब्रेकआउट का सेम रूल सारे ब्रेकआउट पे फॉलो होता है, वैसा ही सारे कैंडलस्टिक्स पे सेम रूल फॉलो होता है। अब बस आपको समझना क्या है, कैंडल्स के शेप को समझना और कुछ नहीं। लॉजिक जो था वो सारा मैंने आप लोगों को बता दिया। 4 इंपॉर्टेंट लॉजिक है, 4 नहीं 3 इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अगर आप बुलिश कैंडलस्टिक्स को ट्रेड कर रहे हो तो इसमें आपको 3 चीज हमेशा ध्यान रखना। पहला, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा, बुलिश कैंडलस्टिक कोई भी हो, हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, बुलिश इनगल्फिंग हो, पियर्सिंग लाइन हो,
कुछ भी हो, कहाँ बनने चाहिए, सपोर्ट पे बनने चाहिए। सपोर्ट पे बनेगा फिर ही मार्केट रिवर्स होगा, नहीं बना मार्केट रिवर्स नहीं होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन, हैमर के बाद का कैंडल हैमर के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ग्रीन में क्लोजिंग चाहिए। अगर वो मिल जाता है तो फिर हम लोग हैमर पे ट्रेड लेंगे, हैमर के लो के 10 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? यस और नो, समझ में आया? यस सर। ये चीज अभी तक आपको किसी ने कहीं बताया? क्वेश्चन है नहीं सर। आपके जितने भी डाउट्स है ना, सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। आप चैट बॉक्स में लिख दो, जब मैं आपको कैंडलस्टिक्स बता दूंगा तो लास्ट में मैं आपके जितने भी डाउट्स है उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, किनका क्वेश्चन है? मेरा था सर। ठीक है, आपका क्वेश्चन मैं लास्ट में डिस्कस करता हूँ, आप याद रखना या नोट करके रखना। अभी हम लोग कैंडलस्टिक्स को समझ लेते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अब हम लोग हैमर कैंडलस्टिक्स समझ गए। हैमर कैंडलस्टिक्स के बाद अब हम लोग समझते हैं हैंगिंग मैन। अब देखो, हैमर और हैंगिंग मैन शेप सेम होगा, कलर मैटर नहीं करता है। डिफरेंस क्या है, हैंगिंग मैन एक बेयरिश कैंडल होता है, हैमर एक बुलिश कैंडल होगा। मैंने आपको पहले बताया, जो भी बुलिश कैंडलस्टिक्स होंगे कहाँ बनेंगे, सपोर्ट के लेवल पे बनेंगे, और जो बेयरिश कैंडल होंगे वो कहाँ बनेंगे, रेजिस्टेंस पे बनेंगे। अब इस कैंडल का शेप देखो और इस कैंडल का शेप देखो, एग्जैक्टली सेम है, कलर अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर ग्रीन भी होता सेम ही रूल फॉलो होता। यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है कि ये अप ट्रेंड में बन रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली और अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस के पास हैंगिंग मैन बन रहा है, तो ये बेयरिश इंडिकेट करता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तभी हम लोग इसको हैंगिंग मैन बोलेंगे। अगर ये सेम कैंडल नीचे बन जाता है यहाँ पे, या फिर अभी मार्केट नीचे आके यहाँ पे बनेगा तो हैमर बोलेंगे, जैसे कि हम लोग पहले हैमर समझे। लेकिन ये क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में जाकर ऊपर रेजिस्टेंस के पास क्या बना रहा है, कैंडल्स बना रहा है, तो इसको हम लोग हैमर नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे हैंगिंग मैन। और हैंगिंग मैन है, इसका मतलब ये एक बेयरिश कैंडल है। अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल चार्ट पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अब सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो करना है, सेम रूल, बिल्कुल सेम रूल। ये आज का ही चार्ट है, बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, सॉरी HDFC बैंक का चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक कर लेता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई भी वैसा कैंडल नहीं है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है कि प्राइस नीचे आया, अभी यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में, मतलब क्या है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। रेजिस्टेंस का लेवल क्यों है, क्यों इससे पहले भी प्राइस यहाँ से फॉल किया था, फिर भी यहाँ से प्राइस फॉल कर सकता है डबल टॉप बनाकर, और ये मैंने पहले से मार्क किया था। ये चीज मैंने आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में ग्रुप में भी भेज दिया था, और जो मैंने आज आप लोगों को ग्रुप में भेजा हूं ना चार्ट्स, अगर आप उसको उस चार्ट्स को और आज के लाइव मार्केट के चार्ट को मैच करोगे तो बैंक निफ्टी हो, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, जितने भी चार्ट भेजा हूं एग्जैक्टली मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। अब अगर आप वो चार्ट को मैच नहीं कर रहे हो तो ये भी चीज तो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता हूँ। इतना तो आप लोगों को अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, चार्ट को मार्केट से मैच करना पड़ेगा। ये चीज करोगे तो आपको समझ में आएगी, हाँ आखिर जो मैं लेबल दे रहा हूँ वो उतना परफेक्टली क्यों है, उसके पीछे के लॉजिक ढूंढोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ग्रीन कलर का हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बना है। अब ये ग्रीन कलर का कैंडल है तो इसका मतलब क्या है कि एक बेयरिश कैंडल नहीं है, बिल्कुल है। अब देखो ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पे ग्रीन कलर का क्या बना है, एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बना है। अब ये ग्रीन कलर का बने रेड कलर का बने मैटर नहीं करता है, दिक्कत यहाँ पे समझ में क्या आनी चाहिए कि इसका शेप सेम होना चाहिए। हैंगिंग मैन का शेप देख लो, बॉडी नीचे होगा, विक ऊपर होगा, और इसकी जो विक होनी चाहिए इसके बॉडी से 2 गुना या फिर 2 गुना से ज्यादा होनी चाहिए। इसकी जो विक है इसके बॉडी से 2 गुना से ज्यादा है, तो ये हमारा क्या है, एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक है, रेजिस्टेंस से बना। 3 रूल आप लोगों को याद रखना, बस 3 रूल, बस 3 रूल, और कुछ करना ही नहीं है। देखो, पहला मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए अगर बेयरिश कैंडल बना तो, दूसरा रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, ये रेजिस्टेंस है, दूसरा फुलफिल, तीसरा अगर ये बेयरिश कैंडल बना है तो इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बना, हैंगिंग मैन के बाद यहाँ पे क्या बना, एक रेड कलर का कैंडल स्टिक बना, कंफर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक के बाद रेड क्लोजिंग, मतलब यहाँ पे सेलर है, अगर सेलर नहीं होता तो यहाँ पे कौन सा कैंडल बनता, ग्रीन क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल बनता। ठीक है, अब यहाँ पे सेलर है, ये चीज हम लोगों को कंफर्म हो गया, इसके बाद का कैंडल। अब आप इसके ऊपर का 10 पॉइंट स्टॉप लॉस लगाओ। देखो, जब मैं लाइव मार्केट में देखा तो यही मेरा स्टॉप लॉस मैंने सेट कर दिया था कि अगर ये हैंगिंग मैन बना और यहाँ पे रेड क्लोजिंग तो यही स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या 10 पॉइंट ऊपर की तरफ लगाना है,
सेफ चलने के लिए। फिर यहाँ से देखो मार्केट क्या तक रहा है, नीचे की तरफ फॉल किया है, ठीक है। तो ये चीज अगर आप समझ लेते हो, अगर आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाता है तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी कैंडलस्टिक्स पे ट्रेड करने में, ठीक है। अगर यही चीज आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो फिर यहाँ पे आप क्या होगे, ज्यादातर ट्रैप हो जाओगे कैंडलस्टिक्स पे, जो अभी तक आप लोग हो रहे होगे। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है, यहाँ पे भी आपको एक हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक दिख रहा होगा, बट ये कहाँ पे बन रहा है, बीच में बन रहा है, तो इस पे हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। या तो रेजिस्टेंस पे बने तो हम लोग हैंगिंग मैन कंसिडर करेंगे, अगर वो सेम चीज सपोर्ट पे बना तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, हैमर कैंडलस्टिक कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग हमेशा अपने दिमाग में याद करके रखना। अगर वो चीज नहीं हो पाता है तो फिर आप लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री गलत कर लोगे। आपको मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है। देखो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस के पास ग्रीन कलर का क्या बना है, एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बना। अब इसके बाद का कैंडल देखोगे तो कंफर्मेशन यहाँ पे दिया। अब अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे तो आपका टारगेट बस यही होगा, आप एक्सपेक्ट मत करना कि मार्केट यहाँ तक नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक मार्केट को जाने के लिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो आपको सबसे नियरेस्ट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, नियरेस्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको वैल्यू देना है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे बेयरिश कैंडल का हम लोगों को साइन तो मिल गया कि हैंगिंग मैन बना, रेड में क्लोजिंग दे दिया, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करेंगे। अगर आप कर रहे हो तो करो, बट आपका टारगेट बस यही होगा, ये टारगेट है और ये आपका स्टॉप लॉस। तो अगर आपको लगता है कि आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस देकर 20 पॉइंट टारगेट लोगे तो आप एंट्री करो, ठीक है। तो ये आप अपोजिट काम कर रहे हो, आपको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देकर 50 पॉइंट का टारगेट लेना है, ना कि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस देकर 20 पॉइंट का टारगेट लेना है। यहाँ पे इतना छोटा सा टारगेट है, स्टॉप लॉस इतना बड़ा है, तो हम लोग क्यों ट्रेड में एंट्री करेंगे, ठीक है। नीचे का ट्रेड कब बनेगा, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगा। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे समझाया था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद ये टारगेट मार्केट ने दे दिया, ठीक है। आई होप अभी आपको ये हैंगिंग मैन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जितने भी कैंडल स्टिक्स होते हैं ना, सारे कैंडल स्टिक्स पे सेम रूल फॉलो होते हैं। बस यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अगर आप वो रूल समझ गए तभी आप इस पे ट्रेड कर पाओगे, रूल्स नहीं समझे तो फिर आप वहां पे ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाओगे। ये था हमारा हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक्स। हैंगिंग मैन के बाद है इन्वर्टेड हैमर, बट उससे पहले आप लोग मुझे ये बता दो कि ये समझ में आया हैंगिंग मैन सब लोगों को, यस और नो? यस सर। ठीक है, परफेक्ट। देखो अब हैंगिंग मैन के बाद है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसमें बॉडी नीचे है, विक ऊपर है। देखो हमेशा ध्यान रखना, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, इस चारों कैंडल का शेप सेम होता है। अब यहाँ पे आपको अगेन दिखाता हूँ, हैमर का शेप देखो, बॉडी ऊपर विक नीचे। हैंगिंग मैन का शेप देखो, बॉडी ऊपर विक नीचे। कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है कि बन कहाँ रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस पे बना तो मतलब बेयरिश का काम करेगा, अगर ये सपोर्ट पे बना मतलब बुलिश का काम करेगा। सेम इन्वर्टेड हैमर को देखो, इसका बॉडी नीचे है, विक ऊपर है, हैमर की तरह ही दिखता है। हैमर क्या है, इसमें मान लेते हैं ये सीधा हैमर है, मतलब सीधा इंसान खड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये इसका हेड है और ये इसका पूरा बॉडी है, फॉर एन एग्जांपल कंसिडर करते हैं। तो ये सीधा इंसान खड़ा है और ये क्या है, उसी इंसान को उल्टा करके अब खड़ा कर दिया गया, ठीक है। इसका सर नीचे, बॉडी ऊपर, ऐसे समझो आप लोग। तो अब ये इन्वर्टेड हैमर भी एक बुलिश कैंडलस्टिक होता है। तो पहले ही समझाया, जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक्स होंगे कहाँ बनने चाहिए, सपोर्ट के लेवल पे बनने चाहिए। सपोर्ट पे बनेगा तभी। तो पहले तो चलो ठीक है, ये सपोर्ट पे बन रहा है, उससे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, सपोर्ट के लेवल पे बनेगा, उसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग देना चाहिए, फिर हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड में एंट्री करेंगे। अगर ये तीनों रूल को मार्केट फॉलो करता है तभी हम लोग ऊपर का ट्रेड करेंगे, नहीं करता है बिंदास वेट करके वॉच करेंगे। मार्केट चला जाए ऊपर, ट्रेड छूट जाए, बट एंट्री नहीं करना है, हमेशा याद रखना। अभी मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाऊंगा, जैसे ये फेल हुआ उसका भी एग्जांपल दिखाऊंगा, क्यों फेल हुआ वो भी समझो, बट पहले जहाँ पे काम किया वो दिखाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अब देखो मार्केट यहाँ से क्या है, डाउन ट्रेंड में, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सपोर्ट के लेवल पे बनना चाहिए। ये कहाँ बनना है, एग्जैक्टली सपोर्ट के लेवल पे बनना, ये भी ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है, जो इन्वर्टेड हैमर रेड कलर का देखना, ये रेड कलर का एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक है। अब इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स तो बन गया, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स के बाद का कैंडल किस कलर में क्लोजिंग चाहिए, ग्रीन कलर में, क्योंकि तभी हम लोगों को कंफर्म हुआ कि हाँ यहाँ पे क्या है, बायर है। अगर ये ग्रीन क्लोजिंग नहीं देगा तो मतलब यहाँ पे क्या है, बायर नहीं है। रेड क्लोजिंग दे देगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे।
आप यहाँ पे एंट्री करो, आपका जो टारगेट है, जो भी आपका नियरेस्ट टारगेट हो 40 पॉइंट 50 पॉइंट, यहाँ पे देखो मार्केट रिवर्स हो गया, पहले डाउन ट्रेंड था, अभी यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड, और यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। अभी तो यहाँ पे देखो तो ये कैंडलस्टिक्स प्रॉपर काम किया है। सेम कैंडलस्टिक्स देखो यहाँ पे भी आपको रेड कलर का दिख रहा होगा। ठीक है, चार्ट को ध्यान से समझना, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, यहाँ पे रेड कलर का हैमर कैंडलस्टिक भी बना, इसके बाद ग्रीन क्लोजिंग भी दिया, लेकिन फिर भी यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा कोई लेवल ही नहीं है, ये बीच में बन रहा है। बीच में बनेगा तो हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में ही समझाया, या तो रेजिस्टेंस पे हम लोगों को बेरिश कैंडल दिख जाए या सपोर्ट पे हम लोगों को बुलिश कैंडल दिख जाए, फिर ही एंट्री करना है। इसके बीच में कोई कैंडल पे ध्यान नहीं देना है। कैंडल्स पे हम लोग ट्रेड तभी करेंगे या तो वो सपोर्ट पे बने या तो वो रेजिस्टेंस पे बने। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस पे हम लोगों को एक रेड कलर का हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक दिखा, यहाँ पे ध्यान से समझना। अभी पहले मैंने आप लोगों को हैंगिंग मैन जो समझाया था, सेम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रेड कलर का हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बना। हैंगिंग मैन के बाद रेड कैंडल क्लोजिंग। अगर यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग दे देता तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करते। रेड क्लोजिंग दिया तभी मतलब हम लोग को कंफर्म हुआ कि हाँ यहाँ पे क्या है, सेलर है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करना है। जो आपका टारगेट, देखो मार्केट क्या अच्छा आराम से फॉल किया है नीचे की तरफ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को नहीं समझे तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते हो। अगर ट्रेड में एंट्री करोगे भी तो आपका क्या होगा, ज्यादातर स्टॉप लॉस हिट होगा, जो अभी तक आपका स्टॉप लॉस हिट होते हुए आ रहा था। तो ये हमारा था इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक। ठीक है, आई होप अभी आपको ये इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स का लॉजिक समझ में आ गया होगा। मैं एक दो एग्जांपल और देखता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा सपोर्ट का लेवल ही है। मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में है, परफेक्टली डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में एक ग्रीन कलर का क्या बना, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बना। इसके बाद का ग्रीन क्लोजिंग, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझो, यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडलस्टिक बना, इस कैंडलस्टिक को हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। लेकिन अभी मैं शूटिंग स्टार ही बताऊंगा। अभी ये हमारा था इन्वर्टेड हैमर। जितने भी कैंडल्स है, आपको कैंडल्स का शेप समझ में आ गया, कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता है। बस 3 इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आप लोगों को हमेशा दिमाग में रखना है। अगर बुलिश कैंडलस्टिक बन रहा है तो उसके लिए 3 कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, जो भी कैंडलस्टिक्स बन रहा है वो सपोर्ट पे बनना चाहिए। तीसरा कंडीशन, कैंडल्स बन गया उसके बाद का कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ये 3 रूल को मार्केट फॉलो कर लिया, ट्रेड में एंट्री करो। नहीं कर रहा है, ट्रेड में एंट्री मत करो। एज सिंपल एज दैट, इतना समझ लो आप लोग बस। ठीक है, इसके बाद है एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। अब शूटिंग स्टार एक बेयरिश कैंडल होता है। अब देखो, जैसा मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर दिखाया था, सेम वैसा ही शूटिंग स्टार भी दिखता है। बॉडी नीचे, विक ऊपर, बॉडी नीचे, विक ऊपर। डिफरेंस क्या है कि ये डाउन ट्रेंड में सपोर्ट पे बन रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है कि ये अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस पे बन रहा है। और रेजिस्टेंस के पास बनना मतलब क्या है कि ये एक बेयरिश कैंडल है। मतलब शूटिंग स्टार क्या है, एक बेयरिश कैंडल होता है। और अगर शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस पे बना तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे फिर नीचे का ट्रेड लेंगे। बस यहाँ पे वही सेम 3 कंडीशन, अप ट्रेंड में होना चाहिए, रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग देना चाहिए। ये 3 रूल को मार्केट फॉलो कर रहा है तो ट्रेड में एंट्री करो, नहीं फॉलो कर रहा है ट्रेड में एंट्री मत करो। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया। यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक हम लोग को HDFC बैंक में दिखा था, इन्वर्टेड हैमर दिखा था। अब यहाँ पे देखो, आप जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स भी दिखेगा। अब देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिख रही होगी। इस कैंडल को ध्यान से देखना, ये एक एग्जैक्टली रेजिस्टेंस का लेवल है हमारा। ठीक है, पहले भी मैंने आपको समझाया, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। रेजिस्टेंस के लेवल पे इससे पहले हम लोगों को कोई भी एक बेयरिश साइन नहीं दिखा था। जब तक बेयरिश साइन दिखेगा नहीं, हम लोग नीचे का ट्रेड करेंगे नहीं। बेयरिश साइन हम लोगों को कौन दिखाएगा, कैंडलस्टिक्स दिखाएगा। अब यहाँ पे देखो तो ये कोई कैंडल ही नहीं है, जिसको आप शूटिंग स्टार बोल नहीं सकते। अगर शूटिंग स्टार बोलोगे तो इसके बाद ग्रीन क्लोजिंग, तो यहाँ पे हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे नहीं। लेकिन आप इस कैंडल को ध्यान से समझना, इस कैंडल को देखो, ये हमारा प्योर शूटिंग स्टार कैंडल रेजिस्टेंस पे बना, इसके बाद का कैंडल नीचे क्लोजिंग भी दिया। अब यहाँ पे आप 2 चीज देख सकते हो, या तो शूटिंग स्टार के बाद का कैंडल नीचे रेड में क्लोजिंग दे दे, या फिर शूटिंग स्टार से पहले का जो कैंडल का लो पॉइंट है, इसका मार्केट इसके नीचे जाकर क्लोजिंग दे दे। अगर ये रेड में क्लोजिंग दिया, अगर इसके नीचे रेड में क्लोजिंग दे दिया, फिर भी मार्केट नीचे जाएगा। अगर इस लेवल को निकाल दिया, फिर भी मार्केट नीचे ही जाएगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके बाद रेड में क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके बाद ग्रीन में क्लोजिंग दे देगा तो हम लोग यहाँ, जैसे अगर इसको शूटिंग स्टार मानते हैं इस ग्रीन कैंडल को, तो इसके बाद
ग्रीन में क्लोजिंग, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना, आपके दिमाग में ये चीज हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना, और शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बनने के बाद रेड में क्लोजिंग दिया। अब आप यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गया है। आपका फर्स्ट टारगेट ये आपका ट्रेंड लाइन होगा, मार्केट ने एक ही कैंडल में ट्रेंड लाइन को टच कर दिया, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी कर दिया, ब्रेकडाउन के रूल को फॉलो करके नीचे रेड में क्लोजिंग भी दे दिया, फिर आपका नेक्स्ट टारगेट भी मार्केट दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना तो मार्केट फॉल कर गया। अब सेम आपको यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार दिख रहा होगा, इसके बाद रेड में क्लोजिंग भी दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी इसके बाद मार्केट नीचे नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई लेवल ही नहीं है। अभी तक आपको क्या पता था कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया, नीचे का ट्रेड ले लो। भाई नीचे का ट्रेड यहाँ पे मैं कैसे ले सकता हूँ? नीचे का ट्रेड लेंगे भी तो ये हमारा टारगेट होगा, उसके बाद आप इतना छोटा सा टारगेट के लिए ट्रेड लोगे नहीं। ये हमारा कोई लेवल भी नहीं है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का लेवल कहाँ है? ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, जहां से मार्केट, जहां पे सेलर होते हैं। मार्केट नीचे कहाँ से आएगा? रेजिस्टेंस से आएगा। मार्केट ऊपर कहाँ जाएगा? सपोर्ट से जाएगा। तो सपोर्ट पे बुलिश कैंडल दिखना चाहिए, रेजिस्टेंस पे बेयरिश कैंडल दिखना चाहिए। उसके बाद में कोई भी कैंडल बन जाए, हम लोग वहां पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। आई होप अभी आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हमारा था शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स। इसका आपको मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, शूटिंग स्टार यहाँ पे फेल कैसे हुआ। देखो, अब देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, पहले भी यहाँ पे लगभग शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बना, ये रेजिस्टेंस का ही लेवल था। मार्केट नीचे आके ऊपर जाके रिटेस्ट कर रहा, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं रेजिस्टेंस का लेवल, रेड में क्लोजिंग, यहाँ से प्राइस फॉल। अब सेम कंडीशन, सेम जगह पे यहाँ पे भी एक रेड कलर का शूटिंग स्टार कैंडल बना, मार्केट अप ट्रेंड में भी है, रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार भी बना, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि शूटिंग स्टार के बाद का कैंडल ग्रीन क्लोजिंग दे दिया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर भाई नहीं है, और जब यहाँ पे सेलर नहीं होंगे, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और आपको क्या होगा? लॉस होगा। आप इस शूटिंग स्टार को देखो, आप इस शूटिंग स्टार को देखो, दोनों शूटिंग स्टार है, लेकिन दोनों के बाद कौन सा कलर का कैंडल का क्लोजिंग है? ग्रीन कलर का। अभी तक आप इस पे ट्रेड ले लोगे, आप क्योंकि आपको ये चीज पता ही नहीं था, इस पे ट्रेड लोगे, देखो लॉस। सिंपल सा लॉजिक समझो, बस इतना ही समझना है। कोई भी बुलिश हो, कोई भी बियरिश हो, तीन रूल को फॉलो करना है। तीन रूल आपके दिमाग में अगर घुस गया, इस रूल को अभी तक मैंने कम से कम 20 बार रिपीट किया होगा। 20 बार इसलिए रिपीट किया हूँ क्योंकि वो आपके दिमाग के अंदर जाना चाहिए। एक बार अगर वो दिमाग में आपको तीनों रूल छप गया, फिर आपको तो ट्रेड लेने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, अब ये तीन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रेकआउट के इंपॉर्टेंट रूल्स थे, वैसे ये कैंडल स्टिक्स पर ट्रेड लेने के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो आप लोगों को हमेशा फॉलो करना है। अब देखो मार्केट में ये चार कैंडल जो मैं अभी आपको बताया ना, हैमर बताया, हैंगिंग मैन बताया, इन्वर्टेड हैमर बताया और शूटिंग स्टार बताया, मार्केट में बस यही एक चार ऐसे इकलौते कैंडल है जो सबसे परफेक्टली वर्क करते हैं। इसके अलावा जितने भी कैंडल स्टिक्स के नाम आपको पता है, बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग हो, पियर्सिंग लाइन हो, थ्री व्हाइट सोल्जर हो, और बुलिश किकर बोल दो, कि कितने भी कैंडल्स हो, कोई भी कैंडलिस्ट मारो बूझो, सबसे परफेक्टली ट्विजर बॉटम ट्विजर टॉप हो, सबसे अच्छा सिर्फ यही चार कैंडल मार्केट में वर्क करता है। इसके अलावा कोई कैंडल वर्क नहीं करता है। वर्क करेगा बट उतनी उसकी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है, 40% 50% उसकी एक्यूरेसी है, लेकिन इस चार कैंडल की एक्यूरेसी 90% प्लस है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। अभी आप लोग बता दो, ये कैंडल स्टिक्स, चारों कैंडल स्टिक्स आप लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। सब लोगों को समझ में आया? यस सर, अच्छी तरीके से समझ आया सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी देखो मैं 10-15 मिनट में और जो दो चार कैंडल बचे हुए हैं उसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस जिनको होगा वो चीज डिस्कस कर लूंगा। अब देखो इसके बाद जो भी कैंडल स्टिक्स हैं, जैसे कि बुलिश कैंडल स्टिक्स, अब बुलिश नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बुलिश कैंडल ही होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले दिमाग में आपको क्या आना चाहिए? बुलिश कैंडल है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट पे बनना चाहिए। अब ये कैसा होता है, एक रेड कैंडल बनेगा और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगा, इसके बॉडी के अंदर इनगल्फ होना चाहिए, मतलब ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ करना चाहिए। इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक्स। और सेम एग्जांपल, सेम रूल, इसके बाद का कैंडल ऊपर ग्रीन में क्लोजिंग देना चाहिए। दिया तभी हम लोग क्या करेंगे, नीचे का ट्रेड, ऊपर का ट्रेड लेंगे। नहीं दिया, अगर यहाँ पे रेड क्लोजिंग दे दिया तो मतलब यहाँ पे बायर नहीं है, हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग के बाद होता है हमारा बेयरिश इनगल्फिंग। अभी मैं आपको बेयरिश इनगल्फिंग दिखा देता हूँ। बेयरिश इनगल्फिंग के लिए भी सेम है। बेयरिश मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, बेयरिश कैंडल होगा। तो बेयरिश कैंडल कहाँ बनते हैं? रेजिस्टेंस पे बनते हैं, पहले ही समझाया। तो मार्केट यहाँ पे क्या होंगे, अप ट्रेंड में होंगे
और अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल क्या करेगा, इनगल्फ करेगा। मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है इसके बॉडी के अंदर इनगल्फ होनी चाहिए। यहाँ पे ये ओपन हुआ है, रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है, इसको पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया, इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश इनगल्फिंग। इस पे हम लोग अगर ट्रेड लेंगे तो इसके बाद का कैंडल बस इसके नीचे रेड में क्लोजिंग देना चाहिए। अगर दिया है तभी हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे, नहीं दिया है तो ट्रेड में एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। आई होप अभी आपको ये बेयरिश इनगल्फिंग समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए तो मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश कैंडलस्टिक होता है। अब बुलिश कैंडलस्टिक कहाँ बनेगा, सपोर्ट पे। उससे पहले क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ये दो रूल तो कंपलसरी होना ही होना चाहिए। अब यहाँ से मार्केट नीचे आया, मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, एक रेड कैंडल होना चाहिए, फिर बीच में यहाँ पे रेड कलर का कैंडल बने, ग्रीन कलर का कैंडल बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद का ग्रीन कैंडल ही चाहिए। इसके बाद मतलब इस छोटे से कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल ही चाहिए और रेड कैंडल के 50% बॉडी के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक है। और मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक एक बुलिश कैंडलस्टिक होता है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में और सपोर्ट पे बनने चाहिए। इसका भाई इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार एक बेयरिश कैंडल होता है, तो बेयरिश कैंडल कहाँ बननी चाहिए, रेजिस्टेंस पे बनने चाहिए। और रेजिस्टेंस पे बनेगा मतलब मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो मार्केट अप ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस पे कैसे, एक ग्रीन कैंडल हो, उसके बाद यहाँ पे रेड हो ग्रीन हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बाद एक रेड कलर का कैंडल चाहिए और इस कैंडल के बॉडी के 50% नीचे, 50% के नीचे आकर क्लोजिंग देना चाहिए। अगर दिया है तभी हम लोग इसको इवनिंग स्टार कंसिडर करेंगे, नहीं दिया तो हम लोग उसको इवनिंग स्टार कंसिडर नहीं करेंगे। इसके बाद रेड में क्लोजिंग, आप नीचे का ट्रेड लो, इवनिंग स्टार का जो हाई पॉइंट है उसके 10 पॉइंट ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक है, तो ये एक इवनिंग स्टार कैंडल है जो बेयरिश कैंडलस्टिक होता है। इसके बाद आता है 3 वाइट सोल्जर। 3 वाइट सोल्जर में क्या होता है कि ये कंटिन्यूएशन होता है, मार्केट रिवर्स करता है, कंटिन्यूएशन भी होता है। तो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। उसके बाद 3 ग्रीन कैंडल, इसके बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं आना चाहिए, इस कैंडल में ज्यादा बड़ा विक नहीं होना चाहिए, सिर्फ बॉडी दिखना चाहिए, विक दिखे छोटा छोटा। तो ये हमारा एक 3 वाइट सोल्जर होता है। यहाँ पे फिर हम लोग ऊपर का ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस जो हमारा पहला कैंडल है इसका लो का लगाएंगे। ये सब कैंडल्स की बहुत अच्छी एक्यूरेसी नहीं है लाइव मार्केट में। अगर आप इस पर ट्रेड करोगे तो देखो 3 ही कैंडल मिलके आपको 100 पॉइंट का मूव दे देगा। ठीक है, 100 पॉइंट का मूव 3 ही कैंडल दे दिया, उसके बाद हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस ही आ जाता है। फिर आप ट्रेड लोगे तो आपका टारगेट क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, और स्टॉप लॉस क्या होगा आपका इतना, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ से आपका टारगेट रेजिस्टेंस के पास 20 पॉइंट का होगा, टारगेट आपका बन जाता है 80 पॉइंट का। तो ये सब पे ट्रेड करना फिर लॉस ही करना ज्यादातर हो जाता है। ठीक है, तो इस पे आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। इसके बाद हमारा आता है 3 ब्लैक क्रो। सेम जैसे 3 वाइट सोल्जर समझाया, कंटिन्यूसली 3 ग्रीन कैंडल बनता है, इसमें कंटिन्यूसली 3 रेड कैंडल बनता है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस के पास बनेगा, जैसे कि ये सपोर्ट के पास बन रहा है तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस के पास बनेगा। मार्केट क्या होता है, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास 3 रेड कैंडल बना, फिर यहाँ से प्राइस क्या होता है, नीचे की तरफ कंटिन्यू जाता है। ठीक है, इस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो छोटे क्वांटिटी के साथ। और ये हमारा है ट्विजर टॉप। ट्विजर टॉप एक बेयरिश कैंडल होता है। टॉप मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, और टॉप कैंडल टॉप पे बन रहा है मतलब रेजिस्टेंस पे बन रहा है, और रेजिस्टेंस पे जो भी कैंडल स्टिक्स बनता है वो क्या होता है, एक बेयरिश कैंडल स्टिक होता है। आई होप अभी आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। शेप देख सकते हो, एक रेड कैंडल होगा और एक ग्रीन कैंडल होगा, बॉडी विक सब सेम होना चाहिए, इसका बॉडी इसका विक सब लगभग इक्वल होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं इसका विक यहाँ तक चला जाता, इसका बॉडी नीचे आ जाता, तो फिर ये हमारा ट्विजर टॉप नहीं होता। समझ में इंपॉर्टेंट क्या आना चाहिए यहाँ पे कि इसका बॉडी इसका विक दोनों सेम होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्विजर टॉप। इसका दूसरा भाई होता है ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम एक रेड एक ग्रीन, बॉडी इक्वल सेम होना चाहिए। इसके बाद अगर ग्रीन क्लोजिंग देगा तो फिर हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड करेंगे। अगर आप इस सारे कैंडल्स की एक्यूरेसी अच्छे से समझना चाहते हो तो आप इसको लाइव मार्केट में चेक कर सकते हो, या फिर आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। चार्ट खोलना, चार्ट पे सर्च करना। ये पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा अभी, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो। पीडीएफ क्लास लेक्चर जितने भी हमारे होने वाले कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको दे दूंगा। आप इसको देखो, समझो, चेक करो कि इसकी क्या एक्यूरेसी है। अगर आपको लगता है कि हाँ इसकी अच्छी एक्यूरेसी है फिर आप ट्रेड करो। मेरे अकॉर्डिंग इसकी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है, मैं इस पे जब भी ट्रेड करूंगा तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा या मेरा स्टॉप लॉस ले लेता है, तो मैं अभी सब पे ट्रेड नहीं करता हूँ। सिर्फ 4 कैंडल है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, उसी कैंडल्स पे ट्रेड करना है। एक इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स डोजी कैंडल स्टिक्स होता है। डोजी कैंडल स्टिक्स क्या मतलब क्या होता है कि ये जहां पर ओपन होगा वहीं पे ये क्लोज होगा, इसका हाई और इसका लो लगभग इक्वल होगा। ठीक है, मतलब अगर ये 200 पे खुला है तो 200 पे ही क्लोज होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है,
हाई बनाएगा 300 का, लो बनाएगा 100 रुपीज का, और फिर 200 पे खुला, 200 पे आके क्लोज हो जाएगा। और ये एक न्यूट्रल कैंडल स्टिक होता है, ये ना एक बुलिश कैंडल है ना ये एक बेरिश कैंडल है, ये क्या है, एक न्यूट्रल कैंडल स्टिक है। इसका मैं आप लोगों को एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, अब यहाँ पे आपको जो दो कैंडल दिख रहा है ना, ये दोनों डोजी कैंडल स्टिक है, ये जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे आकर क्लोज हुआ, हाई लो लगभग इक्वल बनाया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक फ्री में एक स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ, इस पे भी आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। हमेशा याद रखना क्या है कि कहीं पे भी आपको अगर दो ये बन गया, दो मतलब दो यहाँ पे डोजी कैंडल स्टिक बन गया, अगर यहाँ पे दो डोजी कैंडल स्टिक बना तो आप ध्यान से देखना इसके बाद का कैंडल किस तरफ क्लोजिंग देता है। अगर इसके बाद का कैंडल ग्रीन क्लोजिंग दे देगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, इसके बाद का कैंडल दो जैसे दो डोजी बना, इसके बाद का कैंडल अगर रेड क्लोजिंग दे देगा तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। आप इस पे भी ट्रेड कर सकते हो छोटे क्वांटिटी के साथ, ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना। और ये चीज मैं काफी दिन से इस पे टेस्ट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है। ये चीज मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी समझाया था, प्रीवियस जो हमारा बैच था उसमें भी, और मैं आप लोगों को भी ये चीज बता रहा हूँ। दो अगर डबल डोजी बन गया कहीं पे भी, तो डबल डोजी के बनने के बाद जो तीसरा कैंडल स्टिक बना उस पे बस आप फोकस करना, वो अगर ग्रीन क्लोजिंग दिया मतलब यहाँ पे बायर ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों तो न्यूट्रल है, मतलब ना यहाँ पे बायर ज्यादा ना यहाँ पे सेलर ज्यादा है। लेकिन इसके बाद का कैंडल अगर ग्रीन क्लोजिंग दिया मतलब यहाँ पे बायर ज्यादा है, फिर आप इसका स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर का ट्रेड ले सकते हो। अगर यहाँ पे क्या हुआ, रेड क्लोजिंग दे दिया मतलब यहाँ पे हम लोगों को कंफर्मेशन मिला क्या कि यहाँ पे सेलर ज्यादा है, आप इसका स्टॉप लॉस लगाकर नीचे का ट्रेड ले सकते हो। आप यहाँ पे देखो मार्केट डायरेक्ट आके नीचे सपोर्ट यहाँ पे जो आपका टारगेट था वो दे दिया। तो ये आपको मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी भी समझा दिया डोजी कैंडल स्टिक्स के साथ साथ। आप इसको प्रैक्टिस कर लो, चार्ट खोलो, चार्ट पे एक बार इसको देखो, कम से कम 10-20 चार्ट देखो जहाँ पे डबल डोजी बना हो, उसके बाद का कैंडल किस तरफ क्लोजिंग दिया और उसके बाद मार्केट में क्या रिएक्शन आया, वो चीज आप लोग पता लगाओ, फिर आपको ये चीज की एक्यूरेसी समझ में आएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद हमारा है चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न हम लोग कल डिस्कस करेंगे, अभी तो हम लोग बस कैंडल स्टिक्स ही समझ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या समझ में आया, कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक्स होंगे उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट रूल्स है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, वो कैंडल स्टिक सपोर्ट पे बनना चाहिए, तीसरा उसके बाद कैंडल ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। ये 3 कंडीशन फुलफिल होगा फिर ही हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे, नहीं होगा ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को लगभग 7-8 कैंडल स्टिक्स के बारे में बताया, बट ट्रेड आप बस इस 4 कैंडल पे करना, हैमर पे, हैंगिंग मैन पे, इन्वर्टेड हैमर पे और शूटिंग स्टार पे। इसकी एक्यूरेसी 90 प्लस है, अगर मेरे कंडीशन जो मैंने आप लोगों को बताया उसके हिसाब से बन गया तो। अगर उस कंडीशन को मार्केट फुलफिल नहीं कर रहा है तो मेरी गारंटी नहीं है कि उसकी क्या एक्यूरेसी होगी। ठीक है, अगर वो रेजिस्टेंस पे बना, रेड क्लोजिंग दिया, फिर भी मार्केट अगर ऊपर नहीं जा रहा, सॉरी नीचे नहीं जा रहा, तो ये चीज 10 में से बस 2 बार होगा, 8 बार मार्केट आपका टारगेट देगा ही देगा। ठीक है, तो 1-2 बार स्टॉप लॉस लगने से ये मत समझना कि ये काम नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, एक बार मैं वो पढ़ लेता हूँ। सर एक रिक्वेस्ट है, आप अभी के टाइम यहाँ डॉ जोन या एसजीएक्स निफ्टी पे दिखाओ तो ज़्यादा समझ में आएगा। बिल्कुल, मैं आपको जब 8 बजे क्लास लूंगा तो मैं आपको डॉ जोन पे भी समझा दूंगा सारी चीज़ें। सर हैंगिंग मैन ऊपर विक होता है क्या? हैंगिंग मैन में नहीं, हैंगिंग मैन में नीचे विक होता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो हैंगिंग मैन को, हैंगिंग मैन में नीचे विक होता है, बॉडी ऊपर होता है और ये रेजिस्टेंस के पास बनता है। ऊपर विक शूटिंग स्टार के में होगा और इसकी बॉडी नीचे होगी, ये भी एक बेरिश होता है और हैंगिंग मैन भी एक बेरिश कैंडल स्टिक्स होता है। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। उसकी बहन डोजी पता नहीं यार। ओके गाइस, तो आपको ये सारे कैंडल स्टिक्स के बारे में समझ में आया सब लोगों को, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके ओके ओके। अभी आप लोग अपने डाउट्स पूछ लो, किन्हीं को कोई डाउट है कैंडल स्टिक से रिलेटेड? किन्हीं का भी कोई डाउट? सर जब ये रेजिस्टेंस पे बनता है ना हैमर, तो उसके बाद सर ऐसा लगता है कि मतलब ये और ऊपर जाएगा करके, तो जैसे ट्रेड लेते हैं ना ऊपर जाने का तो नीचे आ जाता है। तो यही थोड़ा मेरा डाउट था कि मतलब कि ऐसा या मेरा रीडिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए आप दीप पांडे वहां पे एक चीज सेट करिए, अगर रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार बन गया उसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग दे दिया, तो अब आपके दिमाग में दूसरा कोई चीज नहीं आना चाहिए, आपको बस वहां पे ट्रेड में एंट्री कर लेना है। अब अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो कि आपका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, शूटिंग स्टार से 10 पॉइंट ऊपर अपना स्टॉप लॉस को सेट करो और ट्रेड में एंट्री कर लो।
अब या तो मार्केट आपका टारगेट देगा या तो आपका मार्केट स्टॉप लॉस लेगा, इस दो चीज के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डर लग रहा है, शूटिंग स्टार बना, रेड क्लोजिंग दिया, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप उस डर के कारण ट्रेड नहीं लेते हो, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। यस सर, यस सर। तो इसका आपको बस एक ही चीज को आप सही कर सकते हो कि आप कुछ मत देखो, डरो मत। एक दो बार जब आपको उसमें प्रॉफिट होगा तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ट्रेड में एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगा दो। अब डरो मत, स्टॉप लॉस हिट होगा, मिस्टेक्स देखो कि क्या गलती हो गई, क्या रेजिस्टेंस प्रॉपर वो था या नहीं था। और अगर आपका टारगेट हिट हो जाएगा तो आपको फिर कॉन्फिडेंस आएगा, नेक्स्ट टाइम से फिर आप और अच्छे तरीके से उस पर ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, यस, यस सर, यस सर। ठीक है। और कोई डाउट आप लोगों का कैंडल स्टिक से रिलेटेड? और किन्हीं का कोई डाउट? नो सर। हेलो हाँ जी, हेलो सर। बोलिए। सर अगर रेजिस्टेंस को पूरे कंडीशन करके एक कैंडल ने ब्रेक कर दिया है और उसके ऊपर जाके डोजी कैंडल बनाए तो उस कंडीशन में क्या करें सर? अगर मान लेते हैं कि ये हमारा, फॉर एन एग्जांपल, आपकी जो बात मैं समझ पाया हूँ उसका मतलब ये है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा कोई रेजिस्टेंस का लेवल है फॉर एन एग्जांपल, और इसका ब्रेकआउट करने के बाद डोजी कैंडलस्टिक बना है, राइट? हाँ सर। आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये रेजिस्टेंस तो ठीक है, मार्केट नीचे से जा रहा है या फिर यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट करके यहाँ से ऊपर ही है, ये ब्रेकआउट कर दिया। इसके बाद अगर डोजी कैंडलस्टिक बना, मतलब यहाँ पे एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक है। अभी तक आपको हाँ ये कंफर्मेशन मिला नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। इसका कंफर्मेशन मिलेगा कब? इसके बाद का कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग देता है, ग्रीन में या फिर रेड में। अगर इसके बाद रेड में क्लोजिंग दे दिया तो मतलब है कि वहां पे क्या है, सेलर ज्यादा थे। अगर ये कैंडल का कलर भी थोड़ा देखना, कलर कौन सा है, अगर कलर ग्रीन है मतलब बायर ज्यादा है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया। अगर इसका कलर रेड है, इसका मतलब प्रीवियस कैंडल से नीचे आकर क्लोजिंग दिया। अगर आप इंट्राडे में चेक कर रहे हो तब, तो इसका कलर से भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। लेकिन ये चीज सिर्फ इंट्राडे में फॉलो होगा, डेली टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये सब टाइम फ्रेम पे काम नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। समझ में आया? ओके सर। अब यहाँ पे देखो, फॉर एन एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस सपोर्ट का लेवल है। मार्केट इसके ऊपर गया, यहाँ पे क्या हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे आया। ब्रेकडाउन करने के बाद एक कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पे एक डोजी टाइप का कैंडल ही बना है यहाँ पे लगभग। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बाद का कैंडल किस तरफ क्लोजिंग देता है। अगर इसके बाद का कैंडल ऊपर क्लोजिंग, तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब थोड़ा सा आपको मैं नीचे का एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो रेड कैंडल आपको छोटा सा बीच में दिख रहा है, ये एक डोजी कैंडल स्टिक है। अब ये डोजी कैंडल स्टिक इस ग्रीन कैंडल के इनसाइड है, ठीक है, इसको हम लोग डोजी भी बोलेंगे, और ये इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल का जैसे मार्केट हाई निकालता है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये चीज भी आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। जैसे कि ये कैंडल क्या है, इस ग्रीन कैंडल के अंदर आ चुका है, ये ग्रीन कैंडल का हाई है, ये लो है, इसके बीच में रेड कैंडल का डोजी बना हुआ, तो ये इनसाइड है। इनसाइड का जैसे हाई निकाला, फिर यहाँ पे आप ऊपर का ट्रेड ले लो। अगर इस इनसाइड का यहाँ पे लो निकाल देता, तो फिर आप नीचे का ट्रेड ले लो। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट आप लोगों का? और किन्हीं का और कोई डाउट, यस और नो? नो सर। ठीक है, कैंडल स्टिक्स आप लोगों को प्रॉपर समझ में आया सब लोगों को? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल जो हमारा क्लास होगा वो चार्ट पैटर्न पे होगा। हम लोग समझेंगे कि चार्ट पैटर्न्स पे किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन से चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करना है, किस चार्ट पैटर्न पे ट्रेड नहीं करना है, क्या कंडीशन होता है, हर चीज बताऊंगा। चार्ट पैटर्न के पीछे के साइकोलॉजी को भी बताऊंगा। और एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं सब ट्रैप करने के लिए होते हैं, और ये क्यों होते हैं वो चीज मैं आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो कल हम लोग वापस से मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न में सेकंड कैंडल्स ग्रीन, बिल्कुल जीतू बार। हैमर कैंडलस्टिक्स अगर सपोर्ट भी बना तो उसके बाद कैंडल ग्रीन चाहिए। अगर वो मिला तभी ऊपर का ट्रेड लो, नहीं मिला तो ट्रेड मत करो। ठीक है सर प्रॉफिट लॉस का कुछ बोलने वाले थे ना सबका, वो कुछ सोचने वाले थे। सर डिस्कशन करने वाले थे ना कुछ। अच्छा हाँ, सॉरी किनका प्रॉफिट था एक बार बता दो, किनका प्रॉफिट हुआ था? 4,000 सर। आपने किस में ट्रेड किया था? निफ्टी, बैंक निफ्टी में? 50। बैंक निफ्टी में कितने बजे?
कहाँ पे ट्रेड लिया था आप, बस वो बता दो। आज का जो चार्ट है उसके पिछले दिन का जो चार्ट था उसका मैंने लो मार्क किया था। पिछले दिन का चार्ट का ये लो है। हाँ। और आज जब बैंक निफ्टी उस एरिया में आई थी ना, ये इधर ये वाली हैमर, हाँ उधर मैंने कॉल में एंट्री की थी। यहाँ पे हाँ ठीक है, ये हैमर कैंडलस्टिक बना, इसके बाद का कैंडल ग्रीन में भी क्लोजिंग दिया, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो और यहाँ से अच्छा खासा मार्केट ने मूव लगाया। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बना, शूटिंग स्टार के बाद एक रेड में क्लोजिंग दिया। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। जैसा कि अभी एक क्वेश्चन किन्हीं ने पूछा था कि आपको डर लगता है, उसका लाइव एग्जाम्पल यहाँ पे देखो। मार्केट में एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बना, इसके बाद रेड में क्लोजिंग दे दिया। अब आप बिना डरे यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो, इसके 10 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगाओ। इसके बाद मार्केट इतना ऊपर चला गया, 15 मिनट यहाँ पे रुक गया, डरो मत, या तो मार्केट ऐसे लेगा या तो मार्केट नीचे जाके टारगेट देगा। देखो मार्केट आपका स्टॉप लॉस नहीं लिया और नीचे जाके आपका टारगेट दे दिया, तो डरना नहीं है। प्रॉपर अगर आपका सेटअप पे आपको ट्रस्ट है तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, या तो टारगेट दे दो या तो स्टॉप लॉस दे दो। और ये वाला जो ट्रेड था हैमर कैंडलस्टिक पे बिल्कुल परफेक्ट था। और यहाँ पे मैं आपको एक फायदा और चीज बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे फिबोनाची के लेवल्स को यूज करोगे तो आपको एक बहुत बढ़िया चीज समझ में आएगा। ये जो मेरा फेवरेट सेटअप है, ये हमारा एक इम्पल्स है, ये इसका क्या है, करेक्शन है। अगर मैं इस पूरे इम्पल्स का करेक्शन को चेक करूं तो ये एग्जैक्टली 1.618 का लेवल भी आ रहा है, 1.618 का लेवल भी है, प्लस सपोर्ट का लेवल भी है, और वहां पे हम लोगों को एक बुलिश साइन भी दिख रहा है जो कि हमारा एक हैमर कैंडलस्टिक्स है। मार्केट डाउन ट्रेंड में भी है, हैमर कैंडलस्टिक बना, ग्रीन क्लोजिंग, देखो क्या अच्छा खासा मूव यहाँ पे आया है, बहुत बढ़िया रुद्र। ठीक है, आप ऐसा ही कंटिन्यू करते रहो। और किनको प्रॉफिट था? विद्युत विद्युत, हाँ इनका मैंने ग्रुप में देखा था, इनका था शार्प पैटर्न पे। ठीक है, वो निफ्टी में ट्रेड था, निफ्टी में ट्रेड था, निफ्टी का शार्प पैटर्न। आप लोग लगाए नहीं लगाए वो नहीं पता, बट मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। ये हमारा PRZ आया था, ये था हमारा OX, XA, AB, BC, सी पे हमारा एंट्री होगा, इस पूरे इम्पल्स का 50% टारगेट होगा, बट ये 38% टारगेट देके फिर नीचे आ गया। टाइम होता मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता, इसमें भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हार्मोनिक पैटर्न अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया नहीं, जब उसका मैं क्लास ले लूंगा आगे तो वो चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और किनको प्रॉफिट हुआ था? और किनको प्रॉफिट हुआ था? किनको और प्रॉफिट नहीं हुआ? उसका पूछो सर अभी। सॉरी, किसका होता उसका रीजन पूछो, नहीं तो। हाँ लॉस किनको हुआ था वो बता दो। एसएल इंडेक्स चार्ट पर और ऑप्शन के चार्ट में कभी अंतर होता है, किसका एसएल रखना चाहिए? इंडेक्स के चार्ट पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है अजय कुमार, आपको इंडेक्स के चार्ट पे, अगर मान लेते हैं आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया इस हैमर पे, तो आपको जो है ना, आपने जो भी स्ट्राइक प्राइस चूज किया हो, मान ले 40,800 चल रहा, आपने 40,800 का कॉल ऑप्शन बाई किया, तो आपको उस स्ट्राइक प्राइस के चार्ट को देखकर स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आपका स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे होगा। तो आप इंडेक्स के चार्ट को देखो, 824 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, इंडेक्स के चार्ट को फॉलो करना है। टाइम फ्रेम में कौन सा रखूं? अच्छे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना और 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो। सर मेरा हुआ था 300 का लॉस। जीतू वार, क्यों हुआ था लॉस, किस में लॉस हुआ आपको? निफ्टी, बैंक निफ्टी में? सर बैंक निफ्टी में हुआ था। कहाँ पे आपने ट्रेड में एंट्री किया था? सर सवेरे 9:15 को ही लिया था एंट्री मैंने। 9:15 मतलब लगभग ये पहला कैंडल है। यहाँ पे आपने क्या लिया, कॉल पुट? सर कॉल लिया था सर। क्यों यहाँ पे आपने कॉल लिया? लॉजिक बताइए। मॉर्निंग में मैंने आपको सवेरे वोलेटिलिटी ज्यादा रहती ना, तो वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो वहां पे आपको रिस्क ज्यादा हो जाता है लॉस का। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो वहां पे आपको ज्यादा लॉसेज होंगे, ना कि आपको ज्यादा प्रॉफिट होंगे। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी तो मुझको प्रॉफिट हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं सोचना है। आप ये सोचो अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो आपको ज्यादा लॉसेज होंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा होने का मतलब मार्केट कहाँ से रिवर्स कर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अभी आपको 500 का प्रॉफिट दिख रहा है, 2 मिनट के बाद आपको 500 का लॉस दिख जाएगा क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है।
तो वैसे मार्केट से आप दूर रहो, वैसे मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 10 मिनट 15 मिनट रुक के ट्रेड करो, यहाँ पे कॉल लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आज मैंने सुबह सुबह चार्ट भेजा, मतलब चार्ट भेजने का कोई सिस्टम ही नहीं रखना चाहिए। मैंने आपको चार्ट भेजा था, सेम चार्ट है बैंक निफ्टी में, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। मैंने ये बोला था कि मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। मार्केट गैप अप खुला, डायरेक्ट इस जोन के आकर नीचे क्लोजिंग दे दिया। अब आप यहाँ पे वेट करो ना इसके ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट होगा फिर ट्रेड करो। मार्केट क्या हुआ, फिर नीचे आकर नीचे का ब्रेकआउट करके देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया और ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। आप यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक पे ट्रेड लो ऊपर का, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार पे नीचे का ट्रेड लो। आप इस तरीके से ट्रेड करो। यहाँ पे वॉलेटिलिटी हाई के चक्कर में आप ले लोगे तो आपको यहाँ पे लॉसेज ही होंगे। प्रॉफिट 10 में एक बार होंगे, 9 बार आपको लॉसेज हो जाएंगे। ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी है। और आपने आज जो गलती करी है, इस गलती को आप प्लीज रिपीट मत करना कभी आगे आप। ओके सर, ओके सर। और किनको लॉस हुआ था, और किनको लॉस हुआ, किन्हीं को और लॉस हुआ है? यस और नो? किन्हीं को भी नहीं हुआ, ठीक है। ओके गाइस, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और कल हम लोग समझेंगे चार्ट पैटर्न को पूरे डिटेल में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।